अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारे आने वाले जितनी भी एजुकेशनल वीडियो टाइमली टू टाइमली आपके पास रीच कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमारे पास 9th क्लास का 4th चैप्टर का आर्टिकल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम इसे डिफाइन भी करेंगे और साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ में इसकी जो शेप है उनका भी बताएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी is defined a point where whole weight of body appear at downward। तो बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम डिफाइन करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है यानी हमारे पास वो नुक्ता है जहां पर जिस्म का टोटल यानी तमाम जो वजन होता है वो कहाँ पे होता है बेटा, जमीन की जानिब होता है, नीचे मरकज की जानिब होता है। तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल में ले लेते हैं कि हमारे पास हमने ये देख लिया कि एक हमने स्टोन ले लिया है, तो स्टोन में जब हम बात करते हैं तो ये हमने क्या कर दिए एज अ यानी हमने उनमें क्या बना दिया, ये पार्टिकल्स है हमारे पास। क्या है बेटा? टोटल पार्टिकल। तो बेटा देखें, जब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं तो एक्सप्लेन में हम कहेंगे a body made of large number of small particles। देखिए बेटा, हमारे पास जितने भी जिस्म है ताकि यानी जो जाहिरी तौर पर हम है या कोई भी चीज़ है यानी जो बेजान है या जानदार है जितने भी हैं, तो बेटा ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने। तो बेटा जो हमारे पास तमाम पार्टिकल है, तो अगर ये हमारे पास ऑन द सरफेस है यानी जमीन पर रखा हुआ है तो उन सब की क्या होगा बेटा, हम कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ ऑल पार्टिकल पैरेलल टू ईच अदर। एक तो बेटा उनकी सेम जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर इनमें से हम एक पॉइंट लेते हैं तो बेटा उसका जो हमारे पास वेट है वो जमीन के वेट के बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि जमीन जो है ना उस पर उतनी ही फोर्स लगा रहेगी जितनी उस पर होगी। तो देखिए ये जब हम बात करते हैं तो जितने भी पार्टिकल हैं तमाम के तमाम पार्टिकल क्या कर रहे हैं बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड ही कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका जिसे हम बड़े जी से जाहिर करते हैं, इसे रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ये क्या है उसका बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरह से अगर हम किसी रॉड को लेते हैं यानी हमारे पास रॉड है, जिसमें आपको शेप का कहा था कि अगर हम रॉड लेते हैं तो ये देखिए ये हमारे पास एक रॉड है, तो ये भी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, तो दरमियानी जो पॉइंट्स होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ये हम जी कह देंगे। इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक बेटा सिक्योर बॉक्स है, तो आपने ऐसे क्रॉस लगाना है, क्रॉस लगाने के बाद यानी जो इसका ये वाला पॉइंट बनेगा ये उसका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बेटा ले लेते हैं एक ट्राइकोन यानी मुसल्लस ले लेते हैं, ट्राई एंगल, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास क्या होगा बेटा, इन दोनों को मिलाने से ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, यानी ये आपने क्या कर दिया, एक सिलेंडर नुमा बना दिया है। तो सिलेंडर का जब आप लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, दरमियान में एक सेंटर में लाइन डालनी है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा उसका बेटा, जी हो जाएगा। इसी तरह से शेप यानी ये ज्यादातर आर्टिकल जो है बेटा एज अ फॉर्म ऑफ शार्ट आता है, तो थोड़ी सी एक्सप्लेन जो मैंने कर दिया यही इसकी वजाहत है, क्योंकि टू द बुक तो यही भी इसकी डेफिनेशन है। उसके अलावा हमारे किसी भी वीडियोस में अगर कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें और आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकें। शुक्रिया।